नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे सीएम योगी की कुर्सी सुरक्षित नहीं, बताएंगे आपको भारत का बड़ा फैसला, दिखाएंगे आपको केदारनाथ धाम के दर्शन होंगे आसान। बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कैसे रूस ने खोज लिया नया टारगेट। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए आई बुरी खबर, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। रूमर्ड बॉयफ्रेंड राहुल मोदी के साथ मूवी डेट पर गई श्रद्धा कपूर, देखी अहान पांडे की सैयारा। पाकिस्तान सीमा पर भारत और बढ़ा रहा चौकसी, बीएसएफ पहली बार तैनात करेगी ड्रोन स्क्वाड्रन। सीएम योगी की कुर्सी सुरक्षित नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने बुधवार को मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख को कमजोर किया जा रहा है और जनता अब इसे समझने लगी है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब सुरक्षित नहीं है। पीएम मोदी 4 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिवसीय यूके और मालदीव दौरे पर रवाना हो चुके हैं। यूके में मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा और प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बातचीत होगी। यह दौरा संसद के सत्र और राजनीतिक गतिविधियों के बीच हो रहा है। जन सुराज कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर राजनीतिक तौर पर आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। पटना में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में उनकी पार्टी जनसुराज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। विधानसभा में जारी मानसून सत्र के बीच जनसुराज कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल कॉलेज की तैयारी, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति और पिछले चुनावों का अध्ययन कर रहा है। चुनाव कार्यक्रम जल्द ही घोषित किया जाएगा। भारत का बड़ा फैसला। भारत सरकार ने 5 साल के लंबे समय के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करने की घोषणा की है। ये प्रक्रिया 24 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगी। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी। गौरतलब है कि मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने सभी पर्यटक वीजा अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए थे। आरजेडी का वोट चोरी पर हंगामा। बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। आरजेडी की तरफ से इसी वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर संसद में अपनी बात रखी जा रही थी। जब जवाब देने के लिए नीतीश कुमार सदन में खड़े हुए तो उनकी तरफ से आरजेडी और तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया गया। आरजेडी का आरोप है कि सरकार संवैधानिक काम कर रही है और वोट चोरी कर रही है। सपा विधायक जाहिद अली बेग को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश स्थित भदोही से सपा विधायक जाहिद बेग के घर में नाबालिग नौकरानी मिलने के मामले में उन्हें बड़ी राहत मिल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा विधायक जाहिद बेग को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सपा विधायक की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। मस्जिद मीटिंग पर अखिलेश का बीजेपी पर वार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मस्जिद में हुई मीटिंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग बीजेपी के चक्कर में फंस गए हैं। बीजेपी चाहती है कि कोई जुड़े ही नहीं और दूरियां बनी रहे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के पास भी अल्पसंख्यक मोर्चा है। अखिलेश ने राहुल गांधी के गले में डाला काला मफलर। बिहार की वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन के सभी सांसदों ने संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के गले में काला मफलर डाला और प्रदर्शनकर्ता एसआईआर वापस करने को लेकर नारे लगा रहे थे। केदारनाथ धाम के दर्शन होंगे आसान। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम तक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। अभी गौरीकुंड से रामबाड़ा होते हुए केदारनाथ धाम तक जो पैदल रास्ता है वो 16 किलोमीटर है। टनल बनने के बाद ये रास्ता 11 किलोमीटर तक होकर 5 किलोमीटर रह जाएगा। अनुपम खेर ने सीएम मोहन यादव का किया शुक्रिया। अनुपम खेर की निर्देशित तन्वी द ग्रेट हाल ही में रिलीज हुई है। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो खास परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म की काफी तारीफ हो रही है। वहीं अब इस फिल्म को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस पर अनुपम खेर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आभार जताया है। अबीर गुलाल के बैन होने पर वाणी कपूर ने तोड़ी चुप्पी। एक्ट्रेस वाणी कपूर हर जगह छाई हुई हैं। उनकी फिल्म रेड 2 सुपरहिट साबित हुई है।
इन दिनों वाणी अपनी आने वाली फिल्म मंडाला मर्डर्स को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। वाणी ने अबीर गुलाम के बैन होने पर रिएक्ट किया है। शवों की पहचान करने में छूट रहे पसीने। बांग्लादेश में हाल ही में हुए विमान हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई है और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शवों की पहचान में देरी हो रही है क्योंकि केवल एक ही परिवार ने डीएनए सैंपल दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डीएनए मिलान के लिए परिजनों से नमूने देने की अपील की है ताकि शवों की पहचान जल्द हो सके। भारतीय सेना को अमेरिका से मिला अपाचे। भारतीय सेना ने अमेरिका से AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। ये भारत अमेरिका रक्षा सहयोग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। रूस ने खोज लिया नया टारगेट। रूस को लगातार आंख दिखा रहे अजरबैजान पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है। पुतिन ने ईरान के साथ मिलकर इसमें तबाही मचाने की तैयारी कर ली है। दोनों देशों का कैस्पियन सागर में युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसे मुस्लिम देश अजरबैजान के लिए एक चेतावनी की तरह माना जा रहा है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद।